ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के क्वेश्चन करेंगे तो जरूर, बट एक चीज का ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा हटके लेवल में करेंगे। रीजन क्या है, अगर आप इन क्वेश्चंस को भी ऐसे ही मजदूरी के साथ करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 2 नंबर में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं, या फिर कभी कभी 1 में ही बस। तो इसलिए इन्हें मैं आपको कोशिश करूंगा इस तरीके से बताने की जिससे आप कम टाइम में अच्छा आउटपुट गेन कर जाओ। देखना भाई ध्यान से जरा क्या कह रहा है, चलेगा। इसके फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर है भाई 1 प्लस साइन थीटा, साथ में है 1 माइनस साइन थीटा, पूरे के डिवाइड में फिर से 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब जो अगेन कहूंगा, जो एवरेज बच्चा है वो क्या करेगा, कोट थीटा से ट्राइंगल बनाएगा, वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा किसकी, साइन थीटा की और कोस थीटा की, जो कि सबसे बेकार की बात है। आप कहोगे सर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इतने क्वेश्चन करे अब तक दुनिया भर के, और यहाँ से एक चीज पता लगी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप अगर इस चीज से भी वाकिफ हैं तो आपको ये भी पता लगेगा कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, कि सर हम इसे और कुछ नहीं, इसे हम कोट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। अब आप होशियार हैं, आप डायरेक्टली कहेंगे सर सिंस कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो स्क्वायरिंग कर देना दोनों तरफ, तो आप कहेंगे सर कोट स्क्वायर थीटा विल बिकम 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। और भाई सुनो, यही आपका डायरेक्ट आंसर सेकंड का भी है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड का डायरेक्ट आंसर है। कोट थीटा अगर 7/8 है तो कोट स्क्वायर थीटा विल बी 7/8 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन इतनी ही जगह लेंगे भाई, ज़्यादा चिंता मत करना, मैं आपको सीधी सीधी चीज़ें बताता हूँ भाई इन क्वेश्चन की भी। देखिएगा जरा इसका भी सोल्यूशन। भाई साहब कह रहे हैं कि 3 कोट थीटा 4 के इक्वल है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं। ध्यान से समझना भाई, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आराम से। पहले तो इस कोट ए को देख लो भाई, इसने कहा जी कोट ए जो है वो 4/3 है, भाई 3 को मैं इसके नीचे ले आया, फाइन। छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, ध्यान से समझना, जल्दी समझ में आएंगी। मुझे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में डील करना है, फाइन। तो यहां से तुम डायरेक्टली एक चीज ये भी तो कह सकते हो ना सर, कोट ए जो होता है ये होता है सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब करने को तो हम डायरेक्टली यहाँ से टेन भी निकाल सकते हैं, पर मुझे यहाँ कोस की और साइन की तो आवश्यकता पड़ी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इक्वलिटी चेक करनी है। भाई एक बात बताओ, आपने कहा सर हमने ट्राइंगल तैयार करा, ये इसमें परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर इसका हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइन। तो आप यहाँ से एक चीज और कहोगे, सर कोट ए अगर 4/3 है तो यहाँ से 10a इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 3/4। मेरे पास डायरेक्टली आ गया भाई, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आप कहोगे सर LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। शुरुआत करीजिए आपने कैसी। अब पता क्या है, आप यहाँ से डायरेक्टली 3 कोट ए 4 के इक्वल है, कोटे को 4/3 करा। आप अगर चाहते तो यहाँ से भी इस चीज़ को भाई शुरुआत कर सकते थे, कहाँ से, इसे भी अगर आप चाहते सोल्व करके दिखा सकते थे, वो उसके इक्वल आएगा या नहीं, पर वैल्यूज के साथ करो, क्योंकि उसने वैल्यू के साथ ही पूछा है, और कोई ट्रिक मत आजमाना भाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। थोड़ी डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो नीचे आएगा 16, तो ऊपर बचेगा 16 माइनस 9/16, और नीचे बचेगा भाई 16 प्लस 9/16। 16 से 16 शहीद होगा, 16 से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7, और 16 में 9 ऐड करोगे तो 25। दैट्स ऑल, इतना ही इसमें समझना, 7/25। अब RHS को देखो भाई, आप कहोगे सर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस क्या है भाई, अब ये चीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए भाई। कोस आप कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 4/4,
5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये आया 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम लिया, 16 से 9 माइनस करे अपॉन 25, तो 16 माइनस 9 अपॉन 25 विल बी 7 अपॉन 25। आप कह दोगे सर ये दोनों इक्वल हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, तो आप कह दोगे यस दे आर इक्वल। और भाई वैसे आपको सिंपली बताऊं, जब 11th में जाके पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि ये और कुछ नहीं है, ये cos 2a की आइडेंटिटी है दोनों ही। फाइन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करोगे डायरेक्ट, कैसे करोगे डायरेक्ट। सारा खेल यहाँ भाई टाइम बचाने का है, दैट्स ऑल। अगर ये एक नंबर में ही कभी पूछे जाए, कह रहे कि टेन थीटा जो है सर ए अपॉन बी है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? इसने कहा जी कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब जरा एक चीज समझना यार, मैं ना आपको सिर्फ एक ही बार एक चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं किसी क्वेश्चन में इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग से वीडियोस देखेगा उसकी ही समझ में आएगा। आप डायरेक्ट वैल्यूज क्यों निकाल रहे हो भाई? टेन थीटा ए अपॉन बी है, फिर वहां से आप हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करोगे विच इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका यहाँ काम भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में कोस से डिवाइड कर दूं, साइड में लिख रहा हूं भाई, डिवाइड बाय कोस थीटा इन बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर करना भाई जरा। इसका कहने का मतलब है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे को कोस से डिवाइड करा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा को भी नीचे कोस से डिवाइड करा। भैया ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज टेन थीटा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस विल बिकम 1 माइनस टेन थीटा। कितना आसान हो गया भैया। अब अगर इतना ही आसान हो गया तो सिर्फ वैल्यू ही तो रखनी है। आपने कहा सर टेन थीटा है 1 अपॉन सॉरी 1 प्लस ए अपॉन बी एंड दिस इज 1 माइनस ए अपॉन बी। एलसीएम लोगे, ऊपर आएगा बी प्लस ए, नीचे आएगा बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि बी से बी शहीद। समझ में आ गया होगा भाई। और ये क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस इसलिए फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री अपनी ट्यूशन क्लासेस में या फिर कहीं भी स्कूल में पढ़ ली होगी, तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी भाई। हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है। शिमी शिमिया शिमिए शिमियो। देखो भाई 10 क्वेश्चन, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करना, सुपर इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने पढ़ाया कि टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4/3, इतना काफ़ी है। आ जाओ सर लाइन में। आपने पढ़ाया था कि सर 4 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अगेन कौन सा रूप आजमाओगे? कोस थीटा से डिवाइड कर जाओगे, तो आप क्या कहोगे सर? ये हो जाएगा 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 2 प्लस टेन थीटा। जो होशियार है भाई, पिछला क्वेश्चन उसने देखा होगा, वो डायरेक्ट कर लेगा। 4 माइनस 4/3 एंड दिस इज 2 प्लस 4/3। एलसीएम लिया भाई, कितना आएगा? 3 एलसीएम आएगा। 4 3 12, 12 माइनस 4 विल बी 8/3, और पूरे के नीचे आएगा 6 प्लस 4, दिस इज 10/3। 3 से 3 शहीद, आंसर इज 8/10। इसे भी और तोड़ दो भाई, 4/5 कंप्लीट भाई, एक ही लाइन में सीधा समझाते हुए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन करा देंगे भाई साहब आपको, इसमें आपको परेशानी नहीं होने वाली ट्रिग्नोमेट्री में जीवन भर भी। पर मन लगा के शिद्दत के साथ पढ़ना भाई, तब मजा है, नहीं तो कोई मजा नहीं है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना भाई। आप कहोगे सर कोट कैसे बनाएगा? अरे कोट भी बनवा देंगे बेटे, चिंता मत करो, आप शरण में आए हैं हमारी, हम करा देंगे भाई। क्या है भाई कोट थीटा? 2/3। तो अब मुझे एक बात बताओ, अपनी शक्तियों को पहचानो भाई, और शक्तियों को जब पहचानोगे तब आपको पता लगेगा कि सर ये जो 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा है ना, और इसके नीचे 2 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा है, ये कुछ नहीं और हमारा बस पागल बना रहे हैं साइन कोस करके। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है सर, अगर साइन अपॉन कोस 10 हो सकता है, कोस अपॉन साइन कोट नहीं हो सकता। कोस अपॉन साइन कर दो ना इस बार किससे कर दो? साइन से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे भाई, साइन से किससे? डिवाइड बाय
साइन थीटा से मैंने साइड में लिख दिया भाई। क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा से करोगे तो कैंसिल, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा विल बी 4 माइनस 3 कोट थीटा, दिस इज 2 प्लस 6 कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 कोट थीटा कितना होगा 2/3, दिस इज 2/3 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2/3, 3 से 3 शहीद, 3 से 2 बार शहीद, आसान हो गया भाई, सुपर इजी सुपर इजी। 4 से 2 जाके 2 बचेगा, और भैया यहाँ तो एलसीएम तो लेना ही नहीं है, 2 दूनी 4 और 2 6, 1/3। क्या ही क्वेश्चन हैं यार, कुछ भी नहीं। मैं तो मान रहा था यार आप लोग खुद कर लोगे, पर भाई हमारे बच्चों का कहना है कि सर ये क्वेश्चन हमें कराने हैं आपको, तो हम करा देंगे भाई। अब ये देखना है क्वेश्चन आप अभी कर गए बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला। यार क्वेश्चन इतने उसमें हो रहे हैं कि मैंने जो तरीके से लगाया था वो दिक्कत कर रहा है। इन सब का मैं आपको पीडीएफ जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ना भाई, एक चैनल बनाता हूँ अपना भी, चैनल इन द सेंस व्हाट्सएप पर, और वहां सबको शेयर कर दूंगा, ध्यान से देखना भाई। टेन थीटा अपॉन बी है, कुछ नहीं सोचना है भाई, डायरेक्टली करना है। कैसे, ध्यान से समझिएगा, देखेगा। हे मेरे मालिक, सॉल्यूशन आपने लिखा सर ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा क्या है, नहीं पता, पर ये पता है सर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा क्या है। ये भी नहीं पता सर, क्या करोगे, डिवाइड बाय कोस थीटा, क्यों, क्योंकि मुझे 10 बनाना है। तो आप क्या लिखोगे सर, दिस इज ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी सर ए टेन थीटा माइनस बी अपॉन ए टेन थीटा प्लस बी। वैल्यूज रखना जरा भाई, ए इंटू टेन थीटा इज ए अपॉन बी माइनस बी, ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। देख भाई मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, एलसीएम लोगे, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और भाई वो बी से बी शहीद हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना था, हमने कर दिया विद इन 1 मिनट। एक क्वेश्चन और करा दो भाई, एक और देख लो आज के लिए, फिर एक क्वेश्चन और देख लो यार, कोई इशू नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरी कोशिश है मैं 3 से 4 क्लास लूँ और इन क्वेश्चंस को एंड करके फिर आपके लिए चैप्टर लगाना है मुझे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th and we will do it with a great dedication, and within 10 to 15 days we will cover all the topics, all। चलिएगा भाई, sec theta is 13/5, show that सर अब आपकी होशियारी समाप्त हो सकती है। यहाँ रीजन क्या है, क्योंकि सर sec theta दे रखा है 13/5, और sec आप कैसे बनाओगे डायरेक्टली, तो यार ये तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा भाई, sec तो मेरा डायरेक्टली नहीं होगा, कुछ कर दूं फिर, सच बताना, एक बेहतरीन सी चीज बता दूं, सेक से 10 तो बना सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखना। आप कहोगे सर सेक थीटा ये है, चलो मान लिया, तो ये भी मान लो ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, ये भी मान लोगे क्या। और अगर इतना मान लोगे तो यार एक चीज और भी मान लो ना साथ साथ, कि सर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगी, मान लोगे। अब मान लोगे तो वैल्यू रखो भाई, 13/5 का होल स्क्वायर -1 टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ये हो जाएगा सर 169 माइनस 25 अपॉन 25। तो भाई इसे तो तुम बहुत आसानी से कर दोगे, 169 माइनस 25 144 अपॉन 25, किसकी वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो सर यहाँ से जब स्क्वायर रूट लोगे तो टेन थीटा कितना आएगा, हरिओम नमः शिवाय, दिस इज 12/5, कितना 12/5। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते थे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सोल्व करके बताना है, बता दो। आइडेंटिटी से 10 की वैल्यू आई, क्या ही करना है भाई। मैं देखो यहाँ लाइन खींच रहा हूँ भाई, इस तरफ कराता हूँ, क्या था 2 साइन थीटा -3 कोस थीटा। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा भाई तुम्हारा, याद रखना क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, अगर कोई मेरे साथ करेगा मजेदार। अगेन कर दो भाई, कोस थीटा से डिवाइड कर दो बिना डरे, 4 tan थीटा, तुम मेरे शिष्य हो, डरना मत। एंड दिस इज 4 tan थीटा, भाई ऊपर की तरफ 2 था, सॉरी, दिस इज 2 -9। अब जरा वैल्यूज रखना भाई, आप कहेंगे सर 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू आई 12/5 -3 अपॉन 4 इंटू 12/5 -9। सोल्व करना भाई जरा, 5 एलसीएम आएगा सर, 5 तो इस बार एलसीएम लेके ही दिखा दो, क्या हो गया, 12 दूनी 24 और 5 दिया 15 अपॉन 12 चौक 48 माइनस
9 5 से 35 अपॉन 5, 5 से 5 शहीद कर दूं, यही कह रहे हो सर। 25 माइनस 15 तो देखा देखा सा लग रहा है कि 9 आता है, लेकिन सर एक समस्या हो जाएगी अगर 24 माइनस 15, यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने इसमें? गड़बड़ तो हमने बहुत बड़ी कर दी है। 9 5 से 45 होते हैं, मेरी टेबल गड़बड़ है। 48 माइनस 45 विल बी 3, और आप कहेंगे सर 3 दिया तो 9 होते हैं, तो मैं यहाँ इसे काट के लिखूंगा 3 विच इज इक्वल्स टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था। क्या मजा आया क्वेश्चन को, सच बताना भाई, मजा आया? तो भाई राहुल गांधी जी का कहना है ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। आप इस क्वेश्चन को, इन्हें जितना मैंने कराया भाई, इन्हें ढंग से एक बार नोटबुक में लिख लो, तरीका लिख लो। आपने क्या करा, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए साइड में लिख लेना डिवाइडेड बाय कोस थीटा कब कर रहे हैं, साइन थीटा कब कर रहे हैं, कोट को tan कब बनाना है, किसे आइडेंटिटी लगा के कर सकता हूँ। हर एक क्वेश्चन को तरीके से लिखो, बाकी मैं आपके साथ हूँ, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और एंड ऑफ द ईयर तो भाई इतना मस्त प्रैक्टिस सेशन लेके चलूंगा ना, मजा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कल अच्छी सी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।